अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम ग्रुप बाय क्लॉज को डिस्कस करेंगे। ग्रुप बाय क्लॉज हमारे पास यूज़ क्यों होती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमारे पास होती क्यों है, सबसे पहले वो होती है हमारे पास डाटा को ग्रुप करने के लिए, मतलब कि ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है वो अभी हम देख लेते हैं। ये हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। इसी एम्प्लॉय के टेबल पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 टप्पल्स हैं, रोज हैं या एंटिटीज़ हैं, जो मर्जी बोलो। और इसके अंदर ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं, ठीक है। आईडी, नेम, एज, CNIC, सैलरी, सिटी, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ एंड वन मोर देयर इज डिपार्टमेंट। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय क्लॉज हमारे पास ग्रुपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब उसे यूज कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। इसमें ये सारा डाटा जो है, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय का डाटा है। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये फाइंड करना है कि किस किस कंट्री में मेरे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज़ करके। मैं लिखूंगा सेलेक्ट जो भी मेरी कंट्री है, कंट्री को जिस हिसाब से मतलब वो करना है कंट्री, और फ्रॉम एम्प्लॉय मेरा टेबल का नेम है। तो सिंपल यहाँ तक क्या होगा, अगर मैं ये लिखूँ सिंपल तो क्या होगा, एम्प्लॉय के टेबल में से कंट्री का कॉलम पूरे का पूरा आ जाएगा। लेकिन मुझे करनी है ग्रुपिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है। ग्रुप बाय कंट्री, तो ये क्या करेगा कि सारी की सारी कंट्रीज जो है वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो नहीं, कीनिया, पाकिस्तान और इंडिया, सिर्फ यही 3 कंट्रीज हैं जिनके अगेंस्ट आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं आपके टेबल में, ठीक है। इन 3 कंट्रीज के अलावा आपके पास कोई भी कंट्री नहीं है। अगर मैं दोबारा से टेबल जो है वो डिस्प्ले करवा दूं एम्प्लॉय का, तो ये एम्प्लॉय का टेबल होगा हमारा, लें जी, ठीक है। अब इसके अंदर कंट्रीज अगर चेक करें तो लें कीनिया, पाकिस्तान और इंडिया, इसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। तो वो एक एक दफ़ा ले आया है कि भाई ये आपके पास कंट्रीज हैं, इनके अलावा आपके पास कोई भी कंट्री, मतलब टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसकी कंट्री इनके अलावा हो। तो टेबल के अंदर जो भी कंट्रीज होंगी ना वो आ जाएंगी यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने सिर्फ ये फाइंड किया ना कि किस किस कंट्री में मेरे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये हमारे पास उसने ग्रुप बाय स्टेटमेंट का हमने यूज़ करके। अब यार ये मतलब कैसे काम करता है ये, मतलब वो नहीं, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये SQL है यार, इसमें ये तो हम बताते हैं कि हमें काम क्या करना है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है, क्योंकि इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्यूरी लैंग्वेज है। तो इसमें हमें सिर्फ अपना काम करवाना होता है, बाकी वो भाड़ में जाए। तो ये कीनिया, पाकिस्तान और इंडिया, PL/SQL के अंदर शायद फंक्शन वगैरह बन जाते हैं, उसमें आप ये बता सकते हो कि जो भी आपने कैसे करना है काम। ओके, खैर कीनिया, पाकिस्तान, इंडिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये भी फाइंड करना है कि कितने कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस किस कंट्री में काम कर रहे हैं। ये क्यूरी मतलब बहुत सिंपल सी है कि कितने कितने एम्प्लॉयज़ किस किस कंट्री में काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए हम यहाँ पे करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़। एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं काउंट स्टैटिक का यूज़ करता हूँ। तो काउंट स्टैटिक क्या काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो सेलेक्ट कंट्री, काउंट स्टैटिक। अब कंट्री, जिस कंट्री में जितने जितने एम्प्लॉय होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। मैं रन कर देता हूँ तो लें जी, कीनिया के अगेंस्ट आपके पास 1 रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपके पास 7 रिकॉर्ड है, इंडिया के अगेंस्ट आपके पास 2 रिकॉर्ड्स हैं आपके टेबल के अंदर। मतलब कि कीनिया के अंदर आपके पास 1 एम्प्लॉय काम कर रहा है, पाकिस्तान में आपके पास 7 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इंडिया में आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ले जी, इंडिया में सिर्फ 2 है रिकॉर्ड्स, तो इंडिया के सामने उसने 2 ले आया, ठीक है, काउंट स्टैटिक। तो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्रुप बाय क्लॉज वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लॉज है। खैर जो भी है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल कंट्रीज जो है वो, और सामने मैंने ये भी कर लिया कि कितने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे कंट्रीज़ किया है, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल सिंपल कर देता हूँ, मैं सिटीज़, किस किस सिटीज़ में मेरे पास जो है एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं पहले ये फाइंड करता हूँ कि किस किस सिटी में मेरे पास एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं। मैं अभी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ ही नहीं करता, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि किस किस सिटी में मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लें जी, ये सिटीज़ है, टोटल 7 हैं, ठीक है, सियालकोट। अब
इनमें हो सकता है, ये तो ग्रुपिंग की है, हो सकता है कि एक सिटी में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो उसके लिए कि एक सिटी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब कि ये जो एम्प्लॉय का मेरा टेबल है, अगर मैं दोबारा से डिस्प्ले करवा दूँ, Ctrl+C एंड विल पेस्ट इट हेयर। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो ये यही सिटीज़ हैं टोटल, ठीक है, इनके अलावा कोई सिटी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चले कि किस सिटी में कितने बंदे काम कर रहे हैं। अब अगर सिटीज़ यहाँ पे देख लें इनकी किधर है, ये है सरगोदा में, यहाँ पे 3 है, लाहौर में यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक ये है, एक ये। अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सिटी लाहौर है या सरगोदा है, या मतलब कितने रिकॉर्ड्स जो कितने एम्प्लॉय किसी स्पेसिफिक सिटी में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से जो है वो अपना एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन जो मेरा है सिंपल काउंट का, वो मैं यूज़ करूँगा, काउंट स्टैटिक, ठीक है। ओके, तो ये आ गया सारा कि लाहौर में आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सरगोदा में आपके पास 3। ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लाहौर जो आपका एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिटी लाहौर है, ठीक है, मतलब वो लाहौर में काम कर रहे हैं। ये सिंपल आप बोल सकते हो कि आपके एम्प्लॉय के टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिटी सरगोदा है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं एज को मैं फॉर एग्जांपल एज के हिसाब से ग्रुपिंग करता हूँ, ठीक है, एज और सिटी। और हाँ, एक और चीज़, जो चीज़ आपने ऊपर देनी है ना एज, उसी हिसाब से आपने ग्रुपिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ, यहाँ पे मैं सिटी दे देता हूँ, मैं ग्रुपिंग सिटी के हिसाब से कर रहा हूँ, तो एरर आ जाएगा। लें जी, अब यहाँ पे भी मुझे जो है वो एज ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एज करूँगा तो ये मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी एज के कि इस एज ग्रुप में आपके पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आपके टेबल के अंदर। ये 22, 25 और ये 7 हैं, ठीक है, 23 तक, ये एज ग्रुपिंग है। और अब फॉर एग्जांपल मुझे ये भी फाइंड करना है कि 22 साल के कितने हैं, तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं रन कर देता हूँ, तो लें जी, 22 में 2 हैं, 22 साल के आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 21 साल के आपके पास 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। आपके एग्जिस्टिंग टेबल जो आपका एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं या 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 21 है। ये सिंपल वर्ड्स में। ओके, इसी तरह आप जो है, अब यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे यार एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है ना, आप यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक ही करो। अब मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई सीन करता हूँ, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ कोई सीन कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का टेबल भी अपना जो है वो डिस्प्ले करवा देता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय का टेबल जो है वो डिस्प्ले करवा दो ब्रो। तो ले, एम्प्लॉय का टेबल डिस्प्ले करवा दिया उसने। अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि ओके, अब मैं किधर है यार, ये तो ये डिपार्टमेंट जो हैं ये होंगे केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर। ये डिपार्टमेंट्स हैं आपके, ये इस क्यूरी का रिजल्ट है, ठीक है, कि केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर, इन डिपार्टमेंट्स में आपके पास एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं। ये अगर मैं दिखा दूँ डिपार्टमेंट्स की तरह, ये है, ठीक है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, हिस्ट्री और मैथ्स, यही डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आपके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और अब अगर मुझे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी फाइंड करने हैं तो फिर सिंपल उसके लिए जो हम कर चुके हैं कि भाई आप यहाँ पे काउंट का यूज़ कर लो, काउंट स्टैटिक। ओके, मैं रन करता हूँ इसे, तो ये सिंपल आ गए हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिक चीज़, अगर मैं दोबारा से यार ये टेबल डिस्प्ले करवाने वाला जो चक्कर है ना, बहुत जलालत है। ओके, अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि मेरे जो मैं किस डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सम, फॉर एग्जांपल सम का जो मेरा एग्रीगेट फंक्शन है उसके अंदर मैं सैलरी पास कर दूंगा, ठीक है, सैलरी पास कर दूंगा। तो ये मेरा क्या काम करेगा कि सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुपिंग होगी, डिपार्टमेंट कॉलम सेलेक्ट करो, उसके हिसाब से आप ग्रुपिंग कर दो, मतलब कितने डिपार्टमेंट है आपके पास वो हो जाएंगे। और फिर उन डिपार्टमेंट्स में कितने लोग हैं काउंट वो बताएगा, और फिर वो जो लोग हैं उनकी सैलरीज का सम करके ये वाला आंसर आएगा। मैं रन करता हूँ, तो लें जी, केमिस्ट्री में आपके पास 3 लोग काम कर रहे हैं, ये उन तीनों की सैलरीज का सम है, ठीक है।
ये बेसिकली होता क्या है कि यार टेबल फिर से डिस्प्ले, ओके। अब केमिस्ट्री में आपके पास, अब देखें फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, किधर है यार, ये केमिस्ट्री है, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब इनकी जो सैलरीज है ना, ये और ये, इनका सम करके वो वहाँ पे बता देगा हमें, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये जो 52 समथिंग है, ठीक है, ये हमारे पास इन तीनों सैलरीज का सम है, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, उनकी सैलरीज का सम करके उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि ये है। और फिर मैथ्स में एक ही है, ठीक है, हिस्ट्री में 2 है, और कंप्यूटर में आप सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। तो ये सीन है, कंप्यूटर में आपके पास 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका 3 रिकॉर्ड्स आपके पास इस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, और उसकी सैलरी का सम जो है वो ये है, ठीक है। ओके, खैर अब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एक ही वो यूज़ किया है कि सम का। आप यहाँ पे मिन मैक्स यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिन यूज़ कर लेता हूँ, तो मिन क्या करेगा, अब वो भी देख लेते हैं। मैं रन कर देता हूँ तो वो मिनिमम सैलरी आ जाएगी, सिंपल। केमिस्ट्री में आपके पास 3 बंदे काम कर रहे हैं, और जो 3 बंदे काम कर रहे हैं, जो 3 रिकॉर्ड्स आपके पास केमिस्ट्री के हवाले से हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर, उनमें ये सैलरी सबसे कम है, ठीक है। जो सबसे कम सैलरी है वो ये है। अब मैं दोबारा से वही सीन के आप कॉपी करके इसे पेस्ट करके डिस्प्ले करवा दो पहले, ओके। खैर जो भी है, अब अगर मैं वहाँ पे दिखाऊं कि केमिस्ट्री में मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया हमारा, केमिस्ट्री में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ये मिनिमम सैलरी है। अब देखें केमिस्ट्री कहाँ पे है, ये है केमिस्ट्री 3। अब इनकी सैलरी देखें, लें ये 6 डिजिट सैलरी है, ये 5 डिजिट, ये 6, तो ये मिनिमम सैलरी है मेरी, तो ये उसने डिस्प्ले करवाई है। तो अब वहाँ पे मतलब इस तरह आप डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो आप परफॉर्म करवा सकते हो कि आप यहाँ पे मिन मैक्स का वो कर रहे हो। मिन का अगर मैं मैक्स का करता हूँ तो इन तीनों रिकॉर्ड्स में से जो केमिस्ट्री जिनका डिपार्टमेंट है, इन तीनों रिकॉर्ड्स में से जिनका डिपार्टमेंट जो है वो केमिस्ट्री है, इनमें से वो वाली सैलरी आ जाएगी जो मैक्सिमम है, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम का यूज़ करता हूँ तो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो आप परफॉर्म करते हो। कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल 3 थे तो उनके अंदर फिर ये मिनिमम सैलरी है। अगर कंप्यूटर का आप देख लें कि कंप्यूटर का जो हमारे पास वो है, अब यहाँ पे ये है हमारे पास कंप्यूटर का ये लास्ट, और ये इसका ये जो है ये सबसे कम सैलरी है, ठीक है। तो इस तरह के आप ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, और जब आप कंडीशंस यूज़ करते हो तो आप ग्रुप बाय स्टेटमेंट से पहले यूज़ करते हो, ठीक है। और अगर आपने कोई ऑर्डर बाय का भी यूज़ करना है तो आप बाद में करते हो। अब सबसे पहले तो ये तो सिंपल चीज़ें हो गई हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी दे रहे हो, मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, ये सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे उड़ाता हूँ, मैं ऑर्डर बाय का यूज़ करता हूँ इसके साथ। ऑर्डर बाय का यूज़ हम करते क्यों हैं, ऑर्डर बाय हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ऑर्डर बाय होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर बाय एज, और असेंडिंग ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में एज को सॉर्ट करके दे देगा। यहाँ पे मैं इसके साथ काउंट का भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पता है ना, मतलब कंप्यूटर वो आ जाएगी, एजेस आ जाएंगी, और उनके सामने ये आ जाएगा कितने बंदे जो हैं वो इस एज ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब ऑर्डर बाय असेंडिंग क्या करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में उसे ले आएगा। मैं रन कर देता हूँ तो लें जी, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए 21, 22, 23, 24 असेंडिंग ऑर्डर में सारी एजेस आ गई हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो, DEN है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करते हो, तो मैं रन करता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास सारी एजेस जो हैं वो आ गई हैं। ये 29 पहले, ठीक है, और ये नंबर आगे के 29 में आपके पास एक बंदा एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये सारी चीज़ें, ओके। अब अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं देते तो फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो ये हम चीज़ें, और यहाँ पे अगर आप एज के अलावा कोई स्ट्रिंग वगैरह पास करते हो तो वो लेक्सिकोग्राफिकली आपको सॉर्ट कर देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नेम में अगर पास करते हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर में नेम सॉर्ट कर देगा, या डिसेंडिंग में विद रिस्पेक्ट टू देयर आस्क की वैल्यूज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जो भी है, ऑर्डर बाय जो है वो हम बाद में यूज़ करते हैं, और अगर मुझे कंडीशन यूज़ करनी है तो वो मैं यहाँ पे इससे पहले यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेयर एज इक्वल 22, मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है
नहीं 21, मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है। ये मजीद फिल्टर करने के लिए कंडीशन यूज़ करते हैं, जो कंडीशन यूज़ करते हैं ना हम मजीद रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए कंडीशन यूज़ करते हैं। ग्रुपिंग तो हो ही गई है, ये रिजल्ट तो हमारा आ गया है। अब मुझे इसमें से मुझे मजीद रिजल्ट अपना फिल्टर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ कि जहाँ पे एज 21 है ना, मुझे सिर्फ वही वाला भाई आप दो। तो मैं रन करता हूँ, तो लें 21 एज के आपके पास 3 बंदे हैं, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। और यार अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से टेबल को डिस्प्ले करवा दूं फिर से जलालत के, अब मैं वहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसे, कि मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ज्वाइंस जो है वो भी आप शुरू में यूज़ करते हो, ठीक है। ग्रुप वाइज के पहले आप ज्वाइन यूज़ करोगे अगर ज्वाइन यूज़ करना है, ओके। तो ये मेरा जो है टेबल है और इसके अंदर ये डेट ऑफ बर्थ का एक है। अब डेट ऑफ बर्थ को मैं कैसे वो करूँगा, मुझे फॉर एग्जांपल ये फाइंड करना है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो 2001 में है या 2002 में। अगर मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ कि मेरे पास जो है सिंपल विद रिस्पेक्ट टू आप वो कर दो डेट ऑफ बर्थ, तो आप सिंपल लिखोगे सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास एम्प्लॉय में, और यहाँ पे ग्रुप बाय कर दो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब डेट ऑफ बर्थ हर बंदे की सेम तो नहीं ना हो सकती। अगर मैं सिंपल ये कर देता हूँ काउंट स्टैरिक, तो ये अब डेट ऑफ बर्थ तो हर बंदे की सेम नहीं ना होती, मतलब वो तो चांसेस ही होते हैं कि हर बंदे का ईयर भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, डेट भी सेम हो, ये तो चांसेस होते हैं। अगर होगा तो ऐसा तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब मेरे टेबल के अंदर कोई भी ऐसा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी डेट ईयर भी सेम हो, मंथ भी और डेट भी। अगर कोई एग्जिस्ट करता होता तो फिर यहाँ पे उसके सामने 2 आ जाता, ठीक है। मेरे पास सारी जो डेट ऑफ बर्थ बंदों की अलग-अलग है, ओके। खैर जो भी है, अब यहाँ पे मुझे ये भी फाइंड करना हो सकता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 2001 में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ना फिर to_char का एक फंक्शन होता है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन है, हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है, to_char। तो इसके अंदर हम पहला आर्गूमेंट वो पास करते हैं जिस कॉलम में, मतलब जिस डेट के साथ हमने छेड़ाछाड़ी करनी है। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ कॉलम के साथ करनी है कि इनमें मुझे फाइंड करना है कि किस बंदे का जो रिकॉर्ड है किस मतलब कि क्या क्या ईयर है और क्या क्या उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं ईयर मुझे फाइंड, मैं सिंपल ईयर दे देता हूँ और जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा लाजमी है वही चीज़ यहाँ पे ग्रुप बाय में, ठीक है। अब मैं रन कर देता हूँ, तो लें जी ये आ गया कि 2001 ईयर में आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 2000 में आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 2003 में आपके पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 1999 में 1 है, 2 में 2 है, ठीक है। तो ये सारे आ गए हैं कि आपके पास इस ईयर में 2 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ थी हमारे पास, जो प्रीवियस में हमने देखी, ये जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें मजीद उसने ईयर्स को देखा है। अब 2002 में आपके पास 2 बंदे एग्जिस्ट कर रहे थे, सॉरी हाँ 2 ही है ना, ये 2002 है और ये भी 2002 है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 बंदे काम कर रहे हैं। तो उसने फिर मजीद उसे क्या किया कि उसने उसके ईयर्स को देख लिया, ईयर्स के हिसाब से हमने कर लिया कि 2002 में आपके पास 2 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब से 2 काम कर रहे बोल रहा हूँ कि 2002 बंदों की डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2002 है, 2 बंदों की 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2002 है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप ईयर मतलब जो मर्जी करो, यहाँ पे मंथ अगर देना चाहो तो मंथ आ जाएंगे, मंथ के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मंथ देना चाहूँ तो मंथ के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो लें जी 9th जो है वो सितंबर में 1 है, ठीक है। 8वां महीना अगस्त होता है, अगस्त में 2 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। अगर बैक देख लें तो मतलब कि 2 रिकॉर्ड्स आपके पास, अगर मैं दिखा दूँ यार मुझे टेबल डिस्प्ले करवाना पड़ेगा दोबारा से, मैं यही कॉपी करता हूँ और पूरा का पूरा टेबल एक दफ़ा डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि एक दफ़ा देख लें हम दोबारा से to_char कैसे काम करें, ओके। मैंने यहाँ पे उसे बोला है कि मंथ जो है उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को ग्रुप करना है कि किस मंथ में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सॉरी डेट ऑफ बर्थ की किन किन एम्प्लॉयज़ की कौन कौन सा महीना है। तो इसने रिजल्ट क्या दिया हमें, 9th में 1 है, अगस्त 8वां वो 2 है। अब देखते हैं कि 8वें में 2 कैसे हैं। देखें जी 8 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, 2 काम बोले जा रहा हूँ, मतलब कि 2 एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ जो है उनका मंथ 8 है, तो वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ईयर भी 2002 आया हुआ था, ओके। अब यहाँ पे डेट भी मैं कर सकता हूँ कि किसी की बर्थ डेट तो नहीं सेम, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल डी कर दूँगा,
डी बर्थ डेट यहाँ पे देख लें, बर्थ डेट सेम है किसी की? ना हाँ 27 है, 27 है, ठीक है। तो 27 तो है। अब मैं रन करता हूँ तो 27 तो आंसर हो ही गा, ठीक है। तो ले जी 19 भी 2 दफ़ा है, 19 डेट जो है, और 27 भी 2 दफ़ा है, ठीक है। 27 डेट, 2 एम्प्लॉयज़ ऐसी हैं जिनकी डेट जो है, बर्थ डेट में डेट जो है वो 27 है, ठीक है, डेट। ओके, अब इनको आप इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप डैश दे के दे के तो डेट और मंथ को वो कंपेयर करेगा, वट एवर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब